संधि विच्छेद करें तथा संधि का नाम लिखें। इसका संधि विच्छेद करना है और कौन संधि है इसका नाम लिखना है। तो प्रथम शब्द है तथैव। तथैव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तथा, तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव। तो यहाँ ध्यान देंगे तथा में आ आएगा, इसमें क्या आ रहा है? आ इसमें है ए, यानी दोनों स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। तो इसमें दोनों ओर क्या है? स्वर है, इसलिए यह कौन संधि होगा? स्वर संधि होगा, यह स्वर संधि होगा। दूसरा शब्द है जलाशय। जलाशय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जल जोड़ आशय, जल जोड़ आशय। यहाँ जल में ल अ यानी अ स्वर आ गया और यहाँ है आ, यानी अ और आ दोनों मिल रहा है, तो स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यह भी क्या हो गया? स्वर संधि, स्वर संधि। उसके बाद है सूर्योदय। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सूर्य, सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय, यानी इसमें भी अ और यहाँ हर्ष उ दोनों स्वर ही है, तो यह भी क्या हो जाएगा? स्वर संधि। संहार। संहार में शम जोड़ हार। यहाँ इसमें हलंत लग गया है, इसका मतलब है यह आधा म है और इसका इसमें नहीं है। तो व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। तो यह व्यंजन हो गया है, नहीं व्यंजन के साथ ही इसमें व्यंजन का मेल है, नहीं तो यह व्यंजन संधि है। व्यंजन के साथ यदि स्वर का भी मेल रहता तो अभी यह क्या होता? व्यंजन संधि कहलाता। तो यह है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। उसके बाद है सम्राट। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम जोड़ राट। इसमें भी यहाँ भी क्या है? हलंत लगा हुआ है, यानी अ इसमें का नहीं है, यानी यह व्यंजन है और व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल है, तो यह क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। यह भी हो जाएगा व्यंजन संधि। उसके बाद है निश्चल। निश्चल का संधि विच्छेद करेंगे तो निह जोड़ चल, निह जोड़ चल, निश्चल। तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ पहले यदि विसर्ग आ जाए तो इसके साथ स्वर मिले या व्यंजन मिले, यह कौन संधि कहलाएगा? विसर्ग संधि। तो विसर्ग इसमें पहले है तो यह हो जाएगा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। निस्तेज। निह जोड़ तेज, पहले विसर्ग आ गया, निह जोड़ तेज। तो आपको पहचानना है कि पहले विसर्ग आ जाएगा तो डिफिनिट वह क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि कहलाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। प्रातः काल। प्रातः जोड़ काल। प्रातः में यहाँ भी विसर्ग आ गया, इसलिए यह विसर्ग संधि कहलाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है। उद्योग। उत जोड़ योग, उत जोड़ योग। यहाँ हलंत आ गया यानी व्यंजन संधि आ गया, इसलिए व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो या व्यंजन का मेल हो वह क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। तो यह उदाहरण किसका है? व्यंजन संधि का। उसके बाद है उल्लेख। उल्लेख उत जोड़ लेख,
इसमें भी हलंत है, यानी यह व्यंजन का उदाहरण है, और इसमें से निकल गया है, आधा त है, इसलिए यह भी क्या होगा, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। उसके बाद है संसार, सम, शम जोड़ सार, यानी इसमें म में हलंत है, इसका मतलब है आधा म है ये, और निकल गया है, व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ स्वर मिले या व्यंजन मिले वह कौन संधि कहलाता है, व्यंजन संधि। तो यह इस संधि का नाम क्या होगा, व्यंजन संधि। उसके बाद है दुर्जन, दुह, इसका होता है दुह जोड़ जन, तो यहाँ विसर्ग लग गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद है निरीक्षण, तो इसमें होगा निह, निह जोड़ इक्षण, इसमें भी विसर्ग लग गया, निह जोड़ इक्षण, इक्षण, यानी विसर्ग के साथ ये स्वर का मेल हो गया। तो विसर्ग के साथ स्वर का मेल हो या व्यंजन का मेल हो, क्या कहलाता है, विसर्ग संधि। तो यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि। उसके बाद है निराशा, निह, निह जोड़ आशा, निह जोड़ आशा, तो यह भी विसर्ग लग गया, तो इसलिए यह कौन संधि होगा, विसर्ग संधि, यह होगा विसर्ग संधि। नमस्कार, नमस्कार का संधि विच्छेद होगा नमः, नमः जोड़ कार, विसर्ग लग गया है, इसलिए यह विसर्ग संधि होगा, विसर्ग संधि। संस्कृति, ये संस्कृति को संधि विच्छेद करेंगे तो सम जोड़ कृति, सम जोड़ कृति, तो यह व्यंजन हो गया, इसलिए व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, तो यह व्यंजन संधि हो गया, व्यंजन संधि। सदानंद, सत जोड़ आनंद, इसका संधि विच्छेद होगा सत जोड़ आनंद, तो यहाँ व्यंजन के साथ स्वर का मेल है, तो व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। स्वागत, शु जोड़ आगत, शु जोड़ आगत, शु हर्ष उकार हो गया ये, तो यह भी स्वर हो गया, आ इधर भी स्वर हो गया, यानी स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि, तो स्वागत कौन हो गया, शु जोड़ आगत, ये हो गया स्वर संधि, स्वर संधि का उदाहरण है। हर्षोल्लास, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हर्ष जोड़ उल्लास, हर्ष जोड़ उल्लास, हर्ष अ आ गया, इधर हर्ष उकार उ हो गया, यानी दोनों स्वर हो गया, इसलिए इस संधि का क्या नाम होगा, स्वर संधि। चलिए फिर दूसरे दिन नेक्स्ट, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर जरूर करें।